हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोकन टाइम्स यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम डेक्स स्क्रीनर के ऊपर जो न्यू मीम कॉइन टोकन्स लॉन्च होते हैं या जो फ्रेशली लॉन्च होते हैं हम उनको कैसे ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए DexScreener.com पे आ जाना है, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ पर जितने भी जो फ्रेशली लॉन्च्ड मीम कॉइन्स होते हैं वो यहाँ पे ही लिस्टेड होते हैं सबसे पहले। तो हम जब इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमें ये टोकन्स के दिखाएगा और ये दिखाएगा कि कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर है। आप ये देख सकते हैं कि ओमेगा/सोल लिखा है यहाँ पे, मतलब कि ये सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर है। इस टोकन का प्राइस दिखाएगा, यहाँ पे इसकी एज दिखाएगा। एज माने कि ये कितना पुराना टोकन है। अब देख सकते हैं आप कि ये 7 घंटे पुराना टोकन है। नेक्स्ट जो है ये बेबी गोट टोकन है, ये 8 घंटे पुराना है। नेक्स्ट ये गीगा टोकन है, ये 1 दिन पुराना, 1 डे लिखा हुआ है। ये कोई मेहारू करके है, स्माइलिंग डॉल्फिन, ये 18 दिन पुराना टोकन है। आप देख सकते हैं कि ये जो ये वाले टोकन्स हैं ये पुराने भी दिखा रहा है, नए भी दिखा रहा है, कुछ घंटे पहले के भी दिखा रहा है। और उसके साथ साथ हमें ये काफ़ी सारी और भी चीज़ें दिखाता है कि हमें वॉल्यूम दिखाता है, यहाँ पे ये दिखाता है कितने मेकर्स हैं, 5 मिनट पे, 1 आवर पे, 6 आवर पे कितना कॉइन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है, कितना गेन हुआ है, वो सब कुछ यहाँ पे हमें दिखाता है। लिक्विडिटी भी दिखाएगा यहाँ पे और मार्केट कैप भी टोकन की दिखाएगा। हमारा मेन काम है ये एज वाले में, क्योंकि अभी देख सकते हैं हम कि ये फ्रेशली टोकन जो लॉन्च हुए वो नहीं दिखा रहा है। ये 7 घंटे, 8 घंटे और 1 दिन पुराना टोकन दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमें अगर फ्रेशली हमें लॉन्च्ड टोकन्स में देखना है, हमें उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ मेक श्योर करनी होगी कि हम कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर देखना चाहते हैं। देखिए सोलाना में सबसे ज़्यादा ब्लॉकचेन जो वॉल्यूम है सोलाना की ब्लॉकचेन में वो सबसे ज़्यादा है, तो हम ज़्यादातर इसी पे ट्रेड करते हैं। और यहीं पे जो हॉटेस्ट आजकल के मीम कॉइन्स हैं वो यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं। तो हमें सोलाना की जो ब्लॉकचेन है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अभी देखिए मेरी ऑलरेडी सोलाना की जो ब्लॉकचेन है वो सिलेक्टेड है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे न्यू पेयर्स लिखा है। यहाँ पे न्यू पेयर्स में आपको दिखाएगा जो भी नए जो टोकन्स मीम कॉइन्स लॉन्च होंगे उन सबको आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो हमें न्यू पेयर्स पे क्लिक करना है। न्यू पेयर्स पे क्लिक करने के बाद अभी भी आप देख सकते हैं कि 7 घंटे और 8 घंटे पुराना है, क्योंकि ये जो हमारा ऑप्शन सेलेक्टेड है ये 24 आवर्स का है। अभी ये करंटली हमें जो पिछले 24 घंटे में टोकन्स बने थे उन सबको दिखा रहा है, ठीक है। हमें ये जो न्यूएस्ट है हमें इस पर क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक कर लेंगे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोकन दिखा रहा है /सोल है, मतलब कि सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर है। प्राइस दिखा रहा है और इसकी जो एज है वो 1M दिखा रहा है। 1M मतलब कि 1 मिनट ओल्ड, मतलब कि एक पुराना 1 मिनट जो पुराना टोकन है ये। नेक्स्ट टोकन हम देख सकते हैं कि 1 मिनट पुराना है। नेक्स्ट दिखा रहा है 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। तो आप देख सकते हैं कि जो ये फ्रेशली जो लॉन्च्ड जो टोकन्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। अभी जो ये लिस्ट है ये असेंडिंग ऑर्डर में है। जैसे जैसे ये टोकन नया टोकन आता चला जाएगा वो यहाँ पे ऊपर लिस्ट होता चला जाएगा और जो ये वाला टोकन होगा वो नीचे जाता रहेगा। यहाँ पे लाइव टोकन्स आपको लिस्टिंग दिखा देंगे। अभी देखिए अभी कोई यहाँ पे टोकन आएगा तो ऑलरेडी वो यहाँ पे तुरंत लिस्टेड होगा और दिखाएगा उसकी एज सेकंड्स में ही। तो हम ऐसे देखिए टोकन्स को देख सकते हैं जो भी फ्रेशली लॉन्च टोकन्स आता है। हम और भी नीचे अगर जाके देखें तो आप देख सकते हैं कि 7 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट पुराने टोकन्स। और नीचे जाएँ तो ये आधे घंटे पुराने टोकन्स हैं, 32, 33, 34, 35। और भी हम इसमें नीचे जा सकते हैं तो हमें 1 घंटे पहले के भी देखिए टोकन्स दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाले जब आप प्रोसेस को स्टेप्स को जब फॉलो करेंगे तो आपको फ्रेशली जो टोकन्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अभी देखिए 41 सेकंड्स अगो, 42 सेकंड्स अगो ये एक अभी अभी टोकन लॉन्च हुआ है नया और यहाँ पे तुरंत का तुरंत ही लिस्ट हो गया। तो देखिए हमने ये तो देख लिया कि हम कैसे टोकन्स को फाइंड कर सकते हैं जो फ्रेशली लॉन्च टोकन्स हैं या जो न्यूली लॉन्च टोकन्स हैं। उसके बाद प्रोसेस आता है कि हम उनको कैसे मेक श्योर करें कि ये टोकन लेजिट है बाय करने के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे हज़ारों कॉइन लॉन्च होते हैं डेली के और लिस्ट होते हैं और काफ़ी सारे जो उसमें से मैं कहूँगा 98 या 99% जो टोकन्स होते हैं वो कहीं पे भी नहीं जाने के हैं। वो केवल और केवल थोड़ा बहुत ऊपर जाते हैं, रग हो जाते हैं, या फिर वो टोकन स्कैम टोकन्स होते हैं। आप उनको बाय तो कर सकते हैं पर आप उनको सेल नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान कैसे रखना है, सबसे पहली चीज़ आपको क्या है, मेक श्योर करनी जो लिक्विडिटी है वो हाई होना चाहिए टोकन्स की। लिक्विडिटी देखिए जैसे इस टोकन की है नीचे यहाँ पे, इसकी केवल सॉरी इसकी केवल जो टोकन की जो लिक्विडिटी है वो केवल $1 दिखा रहा है यहाँ पे। इस इन टोकन्स को हमें बिल्कुल ही दूर रहना है, इनको हमें ओपन भी नहीं करना है, ठीक है। और जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट कम से कम मतलब 10 to 20 के होनी चाहिए मिनिमम। और अगर 40-50 के है तो और भी अच्छी बात है।
तो हमें एक ये चीज़ भी देखनी है। जैसे एक टोकन आया ये 46, ये जो 47 सेकंड्स पुराना है, इसकी ना लिक्विडिटी है ना मार्केट कैप है, आप इसमें ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। जैसे एक ये मोची करके ये टोकन आया है, अगर इसको हम ओपन करके देखें, इसकी देखिए लिक्विडिटी यहाँ पे 36 के दिखा रहा है और मार्केट कैप 116 के दिखा रहा है, जो कि ठीक ठाक है। अब जब यहाँ पे ये टोकन लॉन्च आप देख सकते हैं कि जो हमने 1 मिनट का चार्ट खोल रखा है और केवल यहाँ पे 3 कैंडल्स ही दिखा रहा है, केवल 3 मिनट पुराना टोकन ही है। यहाँ पे 2 मिनट अगो दिखा रहा है, देखिए केवल 2-3 मिनट पुराना टोकन है। तो हमें एक चीज़ सबसे पहले मेक श्योर करनी है कि जो लिक्विडिटी है, जो ये वाली जो चीज़ है, यहाँ पे अभी लिक्विडिटी लॉक्ड नहीं है, क्योंकि अगर लॉक होगा तो ये वाला सर्कल है ये हरा हो जाएगा, हरे कलर का, ग्रीन कलर का हो जाएगा ये। तो सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा कि हमें ये देखना है कि जो लिक्विडिटी है टोकन की वो लॉक्ड होनी चाहिए। अगर टोकन की लिक्विडिटी लॉक्ड नहीं है तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो डेवलपर है टोकन का, वो इसकी लिक्विडिटी को कभी भी निकाल सकता है और फिर आपके जो टोकन्स होंगे वो वर्थलेस हो जाएंगे। बाय तो हो जाएंगे यहाँ पे, पर जो लिक्विडिटी जैसे ही वो रिमूव करेगा आप टोकन्स को सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिक्विडिटी के ही थ्रू हम टोकन्स को सेल करते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ हमें देखनी है मार्केट कैप। मार्केट कैप अगर $1000 है उसकी या 2000 है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो टोकन्स को नहीं बाय करना है हमें। हमें मिनिमम मार्केट कैप चाहिए 8000, 10,000, 15,000, उससे ऊपर है तो और भी अच्छी बात है। तो क्योंकि वो टोकन्स में देखिए कुछ, इसका मतलब ये है कि किसी न किसी ने वो टोकन बाय किया है और तभी वो ऊपर को गया है। अगर किसी टोकन की मार्केट कैप है $1000, तो इसका मतलब उसमें उसमें लोगों ने पैसा लगाया ही नहीं है, तभी तो उसकी $1000 है। तो हमें ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि टोकन में ऑलरेडी पैसा लग रहा है, लोग उस टोकन को बाय कर रहे हैं और वो पंप हो रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो देखिए ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी कि लिक्विडिटी और मार्केट कैप देखनी है। तीसरी चीज़ हमें जो देखनी है वो हम, एक वेबसाइट है, आप उस पे जाएंगे जिसका नाम है rugcheck.xyz। इस वेबसाइट पे हमें ये बता देगा कि जो टोकन है वो रग है या टोकन की जो क्वालिटी है वो क्या है, अच्छी है या बुरी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें टोकन एड्रेस मांग रहा है यहाँ पे। तो हमें टोकन एड्रेस कहाँ से मिलेगा, ये जो मोची लिखा है इसके बराबर में हम देख सकते हैं कि कॉपी टोकन एड्रेस का है। हम इस पर क्लिक कर लेंगे और ये कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और हम इसको चेक कर लेंगे। देखिए ये बेबी स्लॉथ नाम है इस टोकन का, बेबी स्लॉथ नाम है और इसका जो रिस्क एनालिसिस है वो गुड दिखा रहा है। मतलब कि इसकी जो लिक्विडिटी जो रिस्क है वो अच्छा है, ये टोकन की जो क्वालिटी है वो अच्छी है। अभी यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि LP लॉक्ड 100%। अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हम देख सकते हैं कि अब देखिए जो इसकी जो लिक्विडिटी है वो 46K हो चुकी है और वो 100% लॉक्ड है। अभी सारा का सारा ग्रीन आ गया है यहाँ पे, तो मतलब कि ये टोकन ठीक ठाक है बाय करने के लिए। कि मतलब ये रग तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टोकन होंगे जो रग होंगे, उनकी जो लिक्विडिटी होगी वो लॉक नहीं होगी, या उन टोकन्स की अगर स्टार्टिंग में उनमें कुछ लिक्विडिटी है भी तो वो जो उनके डेवलपर्स हैं वो लिक्विडिटी रिमूव कर लेंगे आपने जैसे ही टोकन्स बाय करेंगे। तो आपको ये चीज़ का ध्यान में रखना है। तो अब मैं दूसरे कोई टोकन का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि ये एक टोकन आया है COD, कॉल ऑफ ड्यूटी। मैं इसको देखिए कॉपी कर लूँगा, इसका जो टोकन एड्रेस है। सबसे पहली चीज़ तो मैं देखूँगा कि जो इसकी लिक्विडिटी है वो 78,000 दिखा रहा है, पर ये जो लिक्विडिटी है वो लॉक्ड ही नहीं है। तो हम ये टोकन बहुत ज़्यादा रिस्की है बाय करने के लिए। अभी देखिए जब मैं इसका ये कॉपी करता हूँ टोकन एड्रेस और यहाँ पे रग चेक पे जाके चेक करूँगा, तो देखिए क्या दिखाता है। इसका देखिए जो रिस्क एनालिसिस है वो इसने दिखा दिया कि डेंजर है। इसमें जो लिक्विडिटी है वो नहीं है बिल्कुल भी, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स नहीं है बिल्कुल भी, और म्यूटेबल मेटा डेटा है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है कि जो जब भी हम कोई टोकन बाय करें उसको पहले हम इस वेबसाइट में आए rugcheck.xyz और यहाँ पे उसका जो टोकन एड्रेस है उसको चेक करें, और रिस्क एनालिसिस जब हमारा दिखाए किसी के टोकन का कि डेंजर है तो हम उस टोकन से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि अगर ये टोकन अच्छा होता तो यहाँ पे दिखा देता कि गुड, तो इस टोकन को हम क्लोज ही कर देंगे, इसको बाय करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो देखिए ये ऐसे आप देख सकते हैं कि कोई टोकन रग है या उसकी लिक्विडिटी वगैरह क्या है, आप ये सब चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें हम देखेंगे कि किसी टोकन की जब यहाँ पे हमें ये कैसे, हम ये पता लगाने के लिए कि ये टोकन और भी ऊपर जा सकता है और इसका फ्यूचर अच्छा होगा, हमें ये देखना है कि जो उसका डेक्स है वो अपडेटेड होना चाहिए। डेक्स अपडेटेड जब होगा तो यहाँ पे जो एक बैनर फ़ोटो है वो दिखा देगा। अभी देखिए ये टोकन, इसका नाम लिखा है, नीचे सोलाना और रेडियम लिखा है, इसके नीचे कोई भी फ़ोटो नहीं है। फ़ोटो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊँ कोई टोकन कैसे दिखाएगा वो, डेक्स स्क्रीनर पे गया और ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये बेबी कोड टोकन है,
हम इस पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो नाम लिखा है टोकन का, नीचे की फ़ोटो आ रही है यहाँ पे, और जो ये वाला टोकन है इसमें अभी तक फ़ोटो नहीं आ रही है। तो इसके ये मतलब है कि इस टोकन में अभी तक किसी ने डेक्स पे नहीं करा है। और जब हम डेक्स पे नहीं करते हैं तो नीचे जो सोशल्स हैं, ये वेबसाइट है, ट्विटर है और टेलीग्राम है, ये तीनों की तीनों चीज़ें इसमें नहीं आ रही हैं। और अगर ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे और जो फ़ोटो भी दिखा रहा है वहाँ पे, तो इसका ये मतलब है कि किसी ने डेक्स पे कर दिया है। डेक्स पे करने का क्या है कि एक छोटी सी फ़ीस जाती है जो इस डेक्स स्क्रीनर वेबसाइट को हमें पे करनी पड़ती है, और फिर वो यहाँ पे हमारा जो फ़ोटो है वो लगा देते हैं, कवर फ़ोटो कहते हैं उसको हम, और सोशल्स भी दिखा देते हैं यहाँ पे, जो लिंक आ जाते हैं वेबसाइट के, टेलीग्राम के, और जो ट्विटर होता है उसका लिंक भी आ सकता है यहाँ पे। तो अगर ये टोकन का किसी ने डेक्स पे किया हुआ है, इसका ये मतलब है कि इसके पीछे जो कोई बंदा बैठा है वो थोड़ा बहुत सीरियस है। उसने इस टोकन में मेहनत की है और इसकी उसने वेबसाइट बनाई है, ट्विटर बनाया है, टेलीग्राम भी बनाया है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है कि किसी अगर टोकन में डेक्स पेड नहीं है, तो उस टोकन को हमें बाय करना रिस्की होगा, ठीक है? और डेक्स पे के लिए देखिए, हम एक वेबसाइट भी है वो भी देख सकते हैं हम, जिसका नाम है checkdex.xyz। अगर इस वेबसाइट के ऊपर मैं जाऊँ, तो यही वाला जो फॉर एग्ज़ाम्पल टोकन है, अभी देख सकते हैं आप, इसमें फ़ोटो वगैरह नहीं है। अगर कंफर्म करना है तो आप यहाँ पे इसका जो टोकन एड्रेस है वो पेस्ट कर देंगे और चेक डेक्स स्क्रीनर पेड पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि डेक्स स्क्रीनर इज़ नॉट पेड फॉर मोची, मतलब कि डेक्स स्क्रीनर इस टोकन के लिए पेड नहीं है। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यही सब जो स्टेप्स थे, ये आपको कॉमन स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप्स हैं, इन सब का आपको ध्यान में रखना है। और ये चीज़ देख लेनी है कि जो टोकन आप कोई बाय कर रहे हैं तो वो ऐसे ही ना रैंडमली बाय कर लें। पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई कि कैसे आप जो न्यूली लॉन्च टोकन्स होते हैं, जो फ्रेश लॉन्च होते हैं डेक्स स्क्रीनर के ऊपर, उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि जब आप टोकन कोई देखेंगे तो उसको ये नहीं कि रैंडमली कोई भी टोकन बाय कर लिया। आपको इन सारी की सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है कि जो उसकी लिक्विडिटी है वो लॉक्ड होनी चाहिए, मार्केट कैप जो उसकी है वो कुछ 1 या 2 हज़ार नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 8 से 10 हज़ार होनी चाहिए। और लिक्विडिटी भी आपको एक चीज़ देखनी है, जो लॉक्ड है तो वो कितनी लिक्विडिटी है, कम से कम मिनिमम 3 से 4 हज़ार डॉलर की लिक्विडिटी यहाँ पे होनी चाहिए। क्योंकि उसके कम में क्या होगा कि जो टोकन्स हैं वो सेल नहीं हो पाएँगे लोगों के, लोग बाय तो कर लेंगे पर सेल नहीं हो पाएँगे। तो यहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी हाई होनी चाहिए, 3-4 हज़ार डॉलर से ज़्यादा ही होनी चाहिए, मार्केट कैप भी ठीक-ठाक होनी चाहिए। आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है, और जो डेक्स स्क्रीनर है वो पेड होना चाहिए। अगर वो पेड है तो इसका मतलब है कि टोकन के जो ऊपर जाने के चांसेस हैं, जो पंप होने के चांसेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो देखिए दोस्तों, बस ये इतना ही था, छोटी-सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। तो ऐसे ही आप पता लगा सकते हैं कि कैसे हम सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर या डेक्स स्क्रीनर के ऊपर फ्रेशली लॉन्च टोकन्स को देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि हमें वो टोकन बाय करना है या नहीं करना है, या वो अच्छा है या बुरा टोकन है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और मीम कॉइन ट्रेडिंग से अगर रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट डेली मैं इस चैनल के ऊपर नई वीडियो को पोस्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।